सो जा लड्डू बेटा सो जा, प्यारा बेटा सो जा। हाँ लड्डू सो जा बेटा। भाभी, हाँ दीदी। कब तक आप अपने बेटे को सीने से लगा के लेटी रहोगी? ऐसे तो ये ना माँ की गोद का आदी हो जाएगा, आपसे चिपका रहेगा हर समय, तो घर का काम कौन करेगा? अरे दीदी आप भी हद करते हो, इतना क्यों चिल्ला रहे हो? ऐसे में यूं ही डर जाएगा तो। वैसे भी बहुत मुश्किल से इसको सुलाने की कोशिश कर रही हूँ। अब ये रोने लग जाएगा, आप लोग तो संभालोगे नहीं इसे, मुसीबत मुझे ही होनी है। अब मैं घर का काम करूँ या इसे संभालूं? और वैसे भी दीदी ये ना अब मेरे हाथ पे ही सोने की कोशिश कर रहा है। अगर अब मैं इसको दूसरी जगह लेटाऊंगी ना तो ये रोने लग जाएगा। बहाने मत बना वर्षा, बच्चे के बहाने ना तू खुद भी आराम करती है। कितनी देर होगी तुझे कमरे में आए हुए? अगर दीदी आपको ये बहाना लग रहा है ना तो बहाना ही सही, बट ना अब मैं अपने बेटे को सुला के ही उठूंगी। अब तुम्हारे चक्कर में मैं इसकी नींद खराब नहीं करूंगी। अब जब तक ये सो नहीं जाता ना तो मैं इसके पास से नहीं उठूंगी। भाभी, वर्षा भाभी ना बिल्कुल सही कह रही है। छोटा बच्चा है, उसे आराम मिला माँ के सीने पे तो सो गया। भाभी, अगर अब इसको उठाएंगे ना तो इसकी नींद उचट जाएगी और रो रो कर खुद भी परेशान होगा और भाभी को भी परेशान करेगा। और जब भाभी इसकी नींद पूरी हो जाएगी तब ये खेलता फिरेगा और वर्षा भाभी भी अपना सारा काम निपटा लेंगी। अगर आपको कोई जरूरी काम हो ना तो मुझे बता दो, मैं निपटा देती हूँ। अरे वाह दीदी, आज आपको क्या हो गया है? अपनी छोटी भाभी की आज तो आप बड़ी साइड और फेवर ले रहे हो। नहीं भाभी, ऐसा तो कुछ भी नहीं है, बस ये ना एक माँ के दिल की आवाज है। आपको पता है भाभी, मुझे ना मेरे ससुराल में मेरे बच्चे को दूध तक पिलाने का समय नहीं दिया जाता। और जब भाभी मैं अपने बच्चे को दूध पिलाती हूँ ना तो उन्हें ये लगता है ये ना कुछ ज्यादा ही समय लगा रही है। और मेरा बच्चा ना भाभी सारा दिन रोता रहता है। कई बार तो ना भाभी वो रोते रोते जमीन पे भूखा ही सो जाता है। और उस समय ना भाभी मुझे बहुत रोना आता है। तो मैं ये सोचती हूँ, जब मैं अपने बच्चे को अच्छी तरह से पाल ही नहीं सकती, उसका पालन पोषण नहीं कर सकती, उसे टाइम से दूध ही नहीं पिला सकती, तो मन ही मन ये सोचती हूँ मैंने उसको जन्म ही क्यों दिया। लेकिन कभी ना भाभी अपनी सास और ननंद के सामने ये सब बातें बोलने की हिम्मत ही नहीं कर पाई। और आज मुझे ना छोटी भाभी को अपने बच्चे के लिए बोलता देखकर बहुत अच्छा लगा और मुझ में भी ना अपने बच्चे को लेकर बोलने की हिम्मत आई। और अब से ना भाभी अपने ससुराल में मैं अपने बच्चे को पूरा टाइम दिया करूंगी। और काम का क्या है भाभी, काम तो